तो लोग देख रहे हैं, पर इस हालात को बदलने में, इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए हम कहीं भी अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे थे। चाहे वो पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की राहुल जी ने, वो खड़े रहे, उनके सभी साथी अन्य पार्टियों के लोगों ने भी इसमें आवाज उठाने की कोशिश की कि देश के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, हमें कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। और बार बार उन्होंने आग्रह किया कि प्राइम मिनिस्टर सदन में आए और हमारी आवाज को सुने, परंतु उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया और किसी भी फोरम पर आज हमारे आवाज को नहीं सुना जा रहा। चाहे वो विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कहीं भी आप प्रदर्शन करो तो वो आवाज इस मोदी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। तो अंततः राहुल जी ने ये फैसला करा कि मैं कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करूंगा और उसमें लोगों से मैं जनसंपर्क करूंगा, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा और लोगों के दुख तकलीफ जानने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कम से कम 3,500 किलोमीटर का ये सफर तय किया है और अब अंतिम पड़ाव में वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हुए भी, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा की। फिर जम्मू गए, जम्मू से अब वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 तारीख को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा। पर हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभियान को अब हम 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाए। और इस अभियान को हम 2 महीने तक इसको जारी रखेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ, कल ही मैं राजनाथ जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी। वो कहते हैं कि राहुल जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए घृणा फैलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत है। राहुल जी ने हर अपनी प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि मैं घृणा और नफरत की राजनीति से हटकर लोगों में प्यार फैलाना चाहता हूं। प्यार का संदेश लेकर हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया है और ये संदेश हमारा घर घर तक जाएगा। से हिमाचल प्रदेश में भी 3,226 ग्राम पंचायतों को हम कवर करेंगे और उसी तरह से 7881 पोलिंग बूथ्स को भी हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संदेश से अवगत ना रहे। उनको अवगत करवाने के लिए ये संदेश हमने घर घर तक पहुंचाना है। तो ये मकसद इस भारत जोड़ो का यात्रा का था और हमें लगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, ये कई गांव ऐसे हैं जो इस संदेश को सुन ना पाए, देख ना पाए, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमने अब ये भारत जोड़ो अभियान को शुरू करके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया। देश में 26 तारीख को इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। उसमें हमारे लीडर्स भी रहेंगे और हमने ये संदेश दिया कि उसी दिन आपने अपने अपने एरिया में, अपने अपने बूथ स्तर पर, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसकी शुरुआत करनी है, ताकि ये 26 मार्च तक ये कार्यक्रम चलता रहे।